हाँ तो दोस्तों, मैं कपिल बसेर एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज रीजनिंग में जो एक पार्ट होता है कोडिंग डिकोडिंग, शायद ही कोई एग्ज़ाम हो जहाँ से उस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से कम 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और उसे जितनी स्पीड से करोगे आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। स्पीड के लिए कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कोडिंग डिकोडिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। कोडिंग डिकोडिंग में नंबर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग होती है कि बेट को कोड कर दिया उसने 23 से, आपसे पूछ लेगा CAT कैट को बताइए क्या कोडिंग देंगे। तो ये बेट से 23 आया कहाँ से, देखिए जिसको थोड़ा बहुत अगर पढ़ रखा हो कभी तो नॉलेज होगा कि T20 पर है, A1 पर है, B2 पर है, इन सबको जोड़िए कितना हो गया 23। इसी तरह C3 पर है, A1 पर है, T20 पर है, इन सबको जोड़िए कितना हो गया 24। तो इसका आंसर क्या हो गया 24। खैर कोडिंग डिकोडिंग बात की बात है, उससे पहले भी अपने को ये पता करना पड़ेगा कि ये T20 पर कैसे आया। कुछ लोग कहते हैं सर ये तो बड़ा ही आसान है, ऐसे जेड तक लिख देंगे, T उसमें 20 पर आएगा इसलिए 20 पर आएगा। लेकिन आपने देखा मैंने डायरेक्ट लिखा है, अपने को याद होना चाहिए कि T कितने पर आता है 20 पर आता है, इसी तरह R कितने पर आता है 18 पर आता है। तो इसको याद कैसे करें, देखिए ABCD में समझता हूँ याद कराने की ज़रूरत है नहीं। A कितने पर आता है 1 पर, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, इतना आपके माइंड में क्लिक हो जाता है कि ABCD में A 1 पर आएगा, B 2 पर आएगा, C 3 पर आएगा, D 4 पर आएगा। अब बात करते हैं EJOT। EJOT में बहुत ये 5 लेटर EJOT एक साथ याद होते हैं, लेकिन आपको EJOT से याद नहीं करना है तो कोई समस्या नहीं, मैं आपको बिना EJOT की मदद से भी याद करूँगा। लेकिन E के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि E 5 पर आता है, J 10 पर आता है, O 15 पर आता है, T 20 पर आता है और Y 25 पर आ जाता है। EJOT 5 के फैक्टर में चलता है ना। आगे बढ़ते हैं F फॉर याद रखिएगा फिक्स। यहाँ से पहला लेटर है जो मैं आपको याद करा रहा हूँ, F फॉर फिक्स, फिक्स यानी 6। आप ही बोलिए F फॉर फिक्स यानी 6। या F को एक काम करिए उल्टा बना दीजिए, जल प्रतिबिंब बना दीजिए और इसको पैक कर दीजिए, क्या बन गया 6। तो F को याद रखने के 2 तरीके, F फॉर फिक्स यानी 6। अगली बात करते हैं G की। देखिए G को हमेशा ऐसा बनाइए, इस तरह बनता है G, और ये क्या बन रहा है 7। ये आप ही देखिए क्या बना, ये 7 है ना। थोड़ा अलग पेन यूज़ करते हैं, आपको डार्कनेस में दिखेगा। ये क्या बनना G। तो G कितने पर आता है, G के अंदर ही छुपा हुआ है, ये क्या बनता है 7 है ना। G फॉर 7, G कितने पर आता है 7 पे आता है। H बड़ा ही आसान है, इसको यहाँ से और यहाँ से पैक कर दो, ऊपर नीचे क्या कर दिया पैक। अब आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, डिजिटल घड़ी देख रखी है, ये क्या बन गया 8 बन गया। तो F फॉर फिक्स यानी 6, G तो 7, H को ऊपर नीचे पैक करा 8। I देखिए मान लो झाबुआ का लड़का कभी इंदौर के किसी कॉलेज में चले गया, तो इंदौर की लड़कियां तो वैसे ही फास्ट होती हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, वो इंग्लिश में बात करेगी। तो ऐसे केस में झाबुआ के लड़कों के पास एक ही बोलने को रहता है, क्या ओके आई नो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसी भी लड़कों को इंग्लिश नहीं आती है, अपन एक मजाक वाली बात कर रहे हैं कि आई अगर आपको नहीं आएगी तो आप एक ही बात बोलेंगे, वो क्या बोलोगे ओके आई नो। तो आई खुद बोल रहा है आई खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है आई नो। तो आई खुद बोल रहा है आई नो। जे फॉर EJOT से याद रखेंगे, J 10 पर आता है, और EJOT से याद नहीं रखना तो आप जियो से याद रख सकते हो। क्या जियो लिखोगे तो क्या बन रहा है 10 तो बन रहा है, J कितने पर आएगा 10 पे है ना। तो J फॉर जियो में ये IO क्या दिख रहा है 10 तो दिख रहा है अपने को, तो J कितने पर आएगा 10 पर आएगा। K फॉर याद रखना क्रिकेट, और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं 11। देखो क्रिकेट की स्पेलिंग CRI होती है, पर अपन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, क से K बनता है, तो K फॉर क्रिकेट, और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी 11। या आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि ये 2 लाइनें हैं, इनको अगर आप पकड़ के थोड़ा सा यूं करके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ये 11 बन जाएगा। कैसे, ये लाइन जो थी इसको थोड़ा स्ट्रेट कर देंगे तो 11 बन जाएगा। मतलब इसी को खींचेंगे
तो ये यहाँ आ जाएगी और ये क्या बन गया 11। के से क्या बनता है 11। के फॉर क्रिकेट, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। या फिर उस तरह बनाइए एल। अब देखो क्रिकेट से रिलेट करते हैं कि जब बच्चे ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेल के घर पे गया तो घर पे जाते से क्या बोलेगा कि लंच दे दिया जाए, है ना। उनकी मम्मी को बोलेगा कि एल फॉर मुझे क्या दीजिए लंच। और लंच करने का जो स्टैंडर्ड समय है वो कितनी बजे है 12 बजे, है ना। तो एल फॉर लंच, और लंच करने का जो समय है वो कितनी बजे है 12 बजे। एम फॉर कोई सा भी आप सॉन्ग याद रखिएगा, मेरा तेरा साथ है, मैं तेरा हीरो, है ना। कोई सा भी सॉन्ग याद रख तो मेरा तेरा साथ रहेगा या मैं तेरा हीरो, है ना। तो एम से मैं तेरा हीरो, तो एम कितने पर आ रहा है 13 पे। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि एम को ऐसा घुमाओ, ये एम है, ऐसा घुमाओ 3 बनेगा तो कितने पर आ जाएगा 13। इसी तरह डब्ल्यू भी याद रखिएगा, जब डब्ल्यू को अपन घुमाते हैं तो वो भी 3 बना सकते हैं, पर 3 डब्ल्यू 13 पर नहीं आएगा, कितने पर आएगा 23 पर। तो एम से दोनों याद रखिएगा या मैं तेरा हीरो। अगला एन फॉर याद रखना है नवंबर। नवंबर की सबसे पिछली डेट एक ही है 14 नवंबर, जिसका अपन छोटे थे तो सबको इंतजार रहता था, है ना। चिल्ड्रंस डे होता है उस दिन। तो एन फॉर नवंबर, और नवंबर की जो एक डेट याद है अपने को कौन सी है 14 नवंबर। ओ देखिए ईजोटी से आपको यो याद रखना है कि ओ कितने पर आता है 15 पर। ईजोटी से याद रखना है कि ओ कितने पर आता है 15 पर आता है ना। या फिर ओ फॉर थोड़ा सा ओम के 15 मंत्र, ऐसे याद रखिएगा। ओ फॉर ओम के कितने मंत्र 15 मंत्र। थोड़ा सा अटपटा याद करने के लिए, पर या तो ईजोटी से याद रखिए या ओ फॉर ओम के 15 मंत्र, या आपको लगता है इससे भी अच्छा कुछ है ओ को याद करने का तरीका, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप उस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हम ओ को ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। उसको अपडेट किया जाएगा। पर मुझे अभी जो बेस्ट लगता है कि या तो ईजोटी से याद कर लो या ओम के 15 मंत्र, है ना। वो बहुत सारे तरीके मैंने भी देखे, ओ फॉर ओपेरा, ओपेरा में 5 वर्ड है, आगे 1 लगा दो 15, लेकिन वो एकदम याद होने जैसा नहीं लगा मुझे। पी फॉर याद रखते हैं प्रश्न नंबर 16। पी फॉर प्रश्न नंबर 16। या फिर पी को याद रखने का एक तरीका और है, क्या कि पी को ऐसे गिरा दो, है ना। जब पी को ऐसे गिराया तो क्या बना 6 बना, और ये क्या हो गया 1। क्या करा पी को ऐसे गिरा दिया तो 6 बन गया 16। क्यू फॉर याद रखेंगे अपन क्वीन। क्यू फॉर याद रखेंगे, अगला लेटर कौन सा है क्यू फॉर याद रखेंगे क्वीन। देखो अपने यहाँ बोलते हैं कि लड़कियों के तो नखरे बहुत होते हैं, तो क्वीन के भी नखरे होंगे क्योंकि वो तो रानी है। रानी मत याद रखना वरना आर याद आ जाएगा। तो क्यू फॉर क्वीन, और अपन कहते हैं लड़कियों के 17 प्रकार के नखरे हैं। इसी तरह ऐसा भी बोल सकते हैं क्यू फॉर क्वीन के 17 नखरे हैं। देखो ये नखरे कर भी रही है ना। तो क्यू फॉर क्वीन, और क्वीन के कितने नखरे 17 नखरे। आर फॉर याद रखिएगा। अच्छा क्यू फॉर क्वीन के 17 नखरे ऐसे याद रख लो, या क्वीन में थोड़ा सा क्यों लोग ऐसे बनाते हैं ना, अब ऐसे कर दो, ये कुछ 7 बनता हुआ दिखेगा। आगे क्या लगा दो 1, तो 17 भी बन गया। तो क्यू फॉर क्वीन, और क्वीन के कितने नखरे 17 नखरे। आर फॉर राजीव गांधी। आर फॉर किसको याद रखना है राजीव गांधी। अब राजीव गांधी ने क्या करा कि पहले वोट देने की उम्र 21 थी। पहले वोट देने की उम्र कितनी थी 21 से घटाकर कितनी कर दी 18। ये सब किसके कार्यकाल में हुआ राजीव गांधी के कार्यकाल में ही हुआ कि पहले वोट देने की उम्र 21 थी, उसे घटाकर कितनी कर दी गई दोस्तों 18। तो आर फॉर राजीव गांधी, और राजीव गांधी ने क्या करा वोट देने की उम्र 21 से घटा के 18 कर दी। या फिर ये ऐसा आर बनाओ, इसको यहाँ से पैक कर दो, आगे 1 लगा दो, कितना हो गया 18 हो गया ना। तो आर फॉर राजीव गांधी, और राजीव गांधी ने क्या करा वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी। एस फॉर याद रखिएगा सदी, और सदी कौन सी याद रखना है 19वीं सदी। एस फॉर सदी, और सदी कौन सी 19वीं सदी, ऐसा याद रखिएगा। या एस के साथ भी थोड़ा सा आप कर सकते हो, आगे यूँ लगा दो 9 जैसा बन रहा है 19 बन गया है ना। एस फॉर सदी, और सदी कौन सी 19वीं सदी याद रखना। या फिर ये एस बनाया, इसको यहाँ पैक करा, कुछ 9 जैसा दिख रहा, आगे ये लग दिया है ना 1900। टी याद रखने का तरीका बहुत ही अच्छा है। क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट कौन सा आता है टी फॉर 2020 क्रिकेट, या टी फॉर ही होता है 20। टी फॉर ही क्या होता है 20, तो इससे याद रख सकते हो टी फॉर 2020 क्रिकेट। अब देखिए यू फॉर मानते हैं युवा, और सरकार लड़कों को युवा कब मानती जब वो शादी के लायक हो जाए, है ना।
तो यू फॉर युवा, युवा लड़कों, सरकार लड़कों को युवा कब मानती है? जब वो शादी के लायक हो जाए। वो उम्र कितनी है? 21 में। यहाँ एक बात करनी जरूरी है कि वोट डालने की उम्र तो अपनी कितनी कर रखी है? वोट डालने की उम्र तो उन्होंने 18 कर रखी, लेकिन शादी की 21। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार भी जानती है देश संभालना आसान है बजाय बीवी को संभालना, है ना। तो इसीलिए वोट डालने की उम्र आपकी 21 रखी, सॉरी हाँ, वोट डालने की उम्र 18 रखी और शादी की उम्र कितनी रख दी? 21, है ना। तो थोड़ा जो शादीशुदा लोग हैं उनको पता होगा इस बारे में ज़्यादा। अब देखो ये लड़का जब यू से युवा हुआ तो युवा होने का मतलब ये शादी, और देखो इसको शादी की कितनी खुशी भी हो रही है। ये कहीं प्रपोज करने जा रहा है ऐसा लग रहा है। तो अब ये जब यू से युवा हुआ तो प्रपोज कर बोलता है कि वी से मेरा विवाह करा दो। क्या बोलता है? वी से क्या करा दो? इसका विवाह। तो यू फॉर युवा, युवा 21 में हुआ, वी से करा विवाह, और जिसने विवाह करा उसको पता है सरकार का नारा उसके बाद क्या नारा है कि हम दो हमारे दो। वी से विवाह, और जैसे विवाह होगा तो सरकार एक नारा देगी, कैसा? हम दो, ये देखो ये दो हैं और ये इनके दो है, तो सर विवाह, वी फॉर विवाह, और विवाह के बाद सरकार का नारा हम दो हमारे दो। दो दो और दो कितना बना? 22। डब्ल्यू अभी बताया था एम के साथ कि एक तो 13 बनता है और एक 23 बनता है, ऐसे याद रख लो। या फिर देखो 1 2 3, 1 2 3, तो ये क्या बना? 23। क्या करा मैंने? इसकी जो ऊपरी पार्ट है इस पर गिनती लिखना चालू कर दी, 1 2 3, फिर इस 1 को मिटा दो। अब क्या बना? 23। तो W कितने पर आएगा? 23। तो क्या एग्जाम में ऐसा लिख कर देखना नहीं है, ऐसा एक दो बार घर पे लिख लेना, अपने आप आपके माइंड में क्लिक रह जाएगा। X Y Z, देखो इजोटी से Y कितने पर आया? 25 पर आया। X को देखो 1 और 1 कितनी लाइन है? 2, 2 लिख दो। फिर इसको एक काम करते हैं अपन, ब्रेक कर देते हैं यहाँ से। अब कितनी बची? 1 2 3 4, 24। क्या करा? ये 2 लाइन तो 2 लिखा, फिर ब्रेक करा, 1 2 3 4 24। तो ऐसे एक दो बार आप लिख कर देख लीजिएगा। X की आपको ध्यान रह जाएगी पोजीशन 24 है। Z कितने पर आता है? 26 लेटर होते हैं, तो सबसे लास्ट में क्या आया? Z। तो एक बार फटाफट अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं। अपन ने अभी याद करें A को कैसे याद रखा? A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, C 3 पर आता है, D 4 पर आता है, E जो T से E 5 पर आता है। यहाँ तो कुछ विशेष याद करने की ज़रूरत थी नहीं। सबसे पहले दिखाया था मैंने F फॉर फिक्स यानी 6, या फिर F उल्टा बनाकर ऐसे कर लो, 6 बन जाएगा। G कितने पर आता है? उसके अंदर ही छुपा था, 7। H को ऊपर नीचे पैक करा, 8। I खुद बोलता था I नो। J फॉर याद रखा अपन ने जियो। K फॉर याद रखा क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। L फॉर याद रखा लंच करने का समय कितनी बजे? 12 बजे। फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। M फॉर मेरा तेरा साथ या मैं तेरा हीरो। N फॉर नवंबर की सबसे पिछली डेट 14 नवंबर। O को कैसे याद रखा था अपन ने? इजोटी से याद रखा था, या फिर O फॉर ओम के 15 मंथ। P में मैंने बताया था कि इसका आप ऐसा प्रतिबिंब बना लो, नीचे 1 लगा लो। P फॉर 16। Q फॉर ऐसा 17 भी बना सकते हैं, या Q फॉर क्वीन के कितने नखरे? 17 नखरे। R आगे 1 बना दो, 18। या फिर R फॉर राजीव गांधी ने वोट देने की उम्र 21 से घटा क्या करी? 18। S फॉर सदी कौन सी? 19वीं, या इसको ऐसा करके ऐसे लिख लो। T का सबसे छोटा फॉर्मेट T20। U फॉर लड़का युवा कब होता है? 21 में। U फॉर लड़का युवा होता है 21 में, और V से क्या कर लेता है? विवाह, और विवाह के बाद सरकार का नारा हम दो हमारे दो। तो इसे याद रख लेगा। U 21 पर आएगा, V विवाह पर आएगा, V 22 पर आएगा। W क्या? 1 2 3, तो W कितने पर आएगा? 23। X में 1 2 और ऊपर 1 2 3 4 24। इसी तरह Y 25 और Z इजोटी से Y 25 और Z सबसे लास्ट लेटर होता है 26, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप अब ये जीवन में कभी नहीं भूलोगे। इसे 1-2 बार आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हो कि कहीं पर भी कैसे A लिख दिया, A यहाँ पर लिख दिया, A यहाँ पर लिख दिया, यहाँ C लिख दिया, यहाँ C लिख दिया, है ना, यहाँ R लिख दिया, यहाँ R लिख दिया, फिर नंबर लिखिए कि A 1 पर आता है, R 18 पर आता है, 1 पर आता है। कहीं भी पेज में ऐसे कर सकते हो। तो आपको क्या होगा कि जो वर्ड याद नहीं रह रहे हैं वो फटाफट याद रहने चालू कर देंगे। इस तरह नंबर लिखो, N 14 पर आता है, P कितने पर आता है? 16 पर आता है, W कितने पर आता है? 23 पर आता है, E कितने पर आता है? 5 पे, है ना। तो A से लेकर Z तक ऐसे 4 बार ABCD लिखिएगा।
और खुद ही लिखने की कोशिश कीजिएगा, देखिए फटाफट आप कैसे लिख पाते हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द आपको रीजनिंग की और मैथ्स में औसत टॉपिक के बहुत अच्छी ट्रिकें आपके सामने आएगी इसी चैनल पे। धन्यवाद।